सब्सक्राइब करिए राइजिंग उत्तर प्रदेश को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाए यूपी की न्यूज अपने मोबाइल पर सबसे पहले। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के चक्रानुक्रम आरक्षण लागू करने का रास्ता साफ हो गया है। कैबिनेट बाय सर्कुलेशन के माध्यम से समाजवादी सरकार में उत्तर प्रदेश पंचायत राज स्थानों व पदों का आरक्षण और आवंटन नियमावली में किए गए 10वें संशोधन की 2 धाराओं को हटा दिया गया है। अब पुनर्गठित मुरादाबाद, गोंडा, संभल और गौतम बुद्ध नगर सहित सभी 75 जिलों में एक समान आरक्षण फार्मूले पर अमल किया जाएगा। पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने बताया कि वर्ष 2015 में ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सदस्य के आरक्षण चक्र को शून्य मानते हुए नए सिरे से आरक्षण लागू किया गया था। इसके लिए नियमावली में बदलाव किया गया था। इसकी धारा 4 व 5 में कहा गया था कि पुनर्गठित ग्राम पंचायतों के आरक्षण को शून्य मान लिया जाए। इस बार कासगंज में शराब माफिया ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। आरोपियों ने एक पुलिसकर्मी की पीट कर हत्या कर दी। एक सब इंस्पेक्टर गंभीर रूप से घायल है। पुलिस टीम कुर्की कराने पहुंची थी। कासगंज के डीएम सीपी सिंह ने बताया कि मंगलवार शाम 7 बजे एसआई अशोक और सिपाही देवेंद्र नगला धीमर गांव पहुंचे थे। दोनों पर अचानक बदमाशों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया। घटना में एसआई अशोक बुरी तरह लहूलुहान हो गए, वहीं सिपाही देवेंद्र की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक नगला धीमर गांव में अवैध शराब का कारोबार होता है। अक्सर पुलिस कार्रवाई होती रहती है। खबर लगते ही पुलिस के कई अधिकारी मौके पर पहुंचे। कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आरोपियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी एनएसए लगाने के निर्देश दिए हैं। योगी ने शहीद सिपाही देवेंद्र के परिजन को 50 लाख रुपए का मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया है। रायबरेली में कांग्रेस की बागी विधायक अदिति सिंह एवं उनके समर्थकों ने राम मंदिर निर्माण के लिए 51 लाख रुपए की धनराशि राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को दान में दी। इस मौके पर चंपत राय ने कहा कि राम जन्मभूमि के निर्माण कार्य का नींव का कार्य मकर संक्रांति से शुरू हो गया है। अब तक 400 फीट लंबा, 250 फीट चौड़ा, 50 फीट गहरा मलबा हटाया गया है। उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग की तरफ से अब नई कवायद शुरू की गई है। इसके तहत 10 शहरों में घर बैठकर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन यानी HSRP नंबर प्लेट लगवाया जा सकता है। इसके लिए वाहन स्वामी को अलग से शुल्क देना होगा। फिलहाल यह सुविधा मार्च महीने से मिलेगी। इन 10 शहरों में अयोध्या, प्रयागराज, गोरखपुर, वाराणसी, बरेली, मुरादाबाद, मेरठ, आगरा, अलीगढ़ और झांसी शामिल है। HSRP की बुकिंग रोज मार्टा कंपनी के सलाहकार ने बताया कि HSRP की बुकिंग के लिए वाहन मालिक को वेबसाइट saim.com पर जाकर इसके लिए भुगतान करना होगा। अगर वह घर पर ही HSRP लगवाना चाहते हैं, उसके विकल्प को चुनना होगा। इस विकल्प को चुनने वाले HSRP की फीस के साथ ही अतिरिक्त शुल्क का भुगतान भी करना पड़ेगा। वाराणसी लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग पर मंगलवार सुबह पिकअप वैन और ट्रक की टक्कर में 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 लोग घायल हैं। पिकअप वैन सवार जौनपुर जिले के रहने वाले हैं। ये सभी एक बुजुर्ग महिला का दाह संस्कार करने वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर पहुंचे थे। यहां मंगलवार सुबह दाह संस्कार के बाद सभी 17 लोग घर लौट रहे थे। इसी दौरान जौनपुर जिले के जलालपुर थाना क्षेत्र के लहंगपुर गांव के पास पिकअप हादसे का शिकार हो गई। हादसे में पिकअप वैन सवार 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक घायल ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। अन्य 10 घायलों को जौनपुर सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतक और घायल जौनपुर के सराय ख्वाजा गांव के रहने वाले हैं। हादसे की सूचना के बाद जौनपुर के डीएम मनीष कुमार घायलों से मुलाकात करने सदर अस्पताल पहुंचे। उन्होंने बताया कि हादसे के बाद ट्रक को कब्जे में ले लिया गया है। उसका चालक फरार है। फिलहाल घायलों के इलाज के संबंध में डॉक्टर को दिशा निर्देश दिया गया है।
वाराणसी लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुए हादसे को लेकर पीएम मोदी ने गहरा दुख जताया और कहा कि घटना बेहद दुखद है। पीएम मोदी ने ट्वीट किया, उत्तर प्रदेश में वाराणसी जौनपुर सीमा के पास हुए एक सड़क हादसे में लोगों की मौत का दुखद समाचार मिला। मैं इन सभी लोगों के परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। साथ ही इस दुर्घटना में घायल लोगों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को अंतरिम राहत दी है और उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने का फैसला सुनाया है। साथ ही शीर्ष अदालत ने योगी सरकार को 1 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने संजय सिंह को भी समाज को जाति और धर्म में बांटने पर फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह को नसीहत देते हुए कहा कि आप धर्म और जाति के आधार पर समाज को नहीं बांट सकते। आप सांसद हैं, आपको इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए थे। आप अपनी सीमा लांघेंगे तो कानून के मुताबिक आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। जालौन जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। यहाँ एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक में टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। इसकी जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और उन्होंने सभी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन चिकित्सकों ने सभी को मृत घोषित कर दिया। कोरोना वायरस संक्रमण के वजह से लंबे समय से बंद चल रहे प्रदेश के मदरसों में आज से पढ़ाई शुरू हो जाएगी। बेसिक शिक्षा परिषद की तर्ज पर मदरसों में सबसे पहले फोकानिया यानी कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों की पढ़ाई शुरू होगी। इसके बाद तहतानिया यानी कक्षा 1 से 5 तक की कक्षाएं 1 मार्च से चलेंगी। मदरसों में पढ़ाई शारीरिक दूरी के मानक को अपनाते हुए की जाएगी। योगी सरकार ने पशुओं में दूध उतारने के लिए ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन के दुरुपयोग की शिकायत दर्ज कराने के लिए टोल फ्री नंबर और व्हाट्सएप नंबर जारी किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन की बिक्री और दुरुपयोग रोकने के लिए पशुपालकों के बीच जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। पशुधन विभाग के निदेशक डॉक्टर आरपी सिंह ने बताया कि टोल फ्री नंबर 1800-180-5141 के अलावा विभागीय नियंत्रण कक्ष के नंबर 0522-2741-991 0522-2741-992 पर ऑक्सीटोसिन के दुरुपयोग की शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। साथ ही व्हाट्सएप नंबर 8299870512 पर शिकायती फोटोग्राफ व वीडियो भेजे जा सकते हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी की सरकार ने सबसे बड़ा धोखा किसानों को दिया है। कर्ज माफी का झूठा नाटक करने के बाद अब सरकार बहाने बनाकर किसान सम्मान निधि में दी गई धनराशि की वसूली करने में लग गई है। उन्होंने कहा कि भाजपा की कृषि विरोधी नीतियों के चलते बुंदेलखंड के परेशान सैकड़ों किसानों ने आत्महत्या कर ली। भयंकर शीत में भी गाजीपुर सीमा पर किसान आंदोलन कर 3 काले कृषि कानूनों को वापस लिए जाने और एमएसपी पर कानून बनाए जाने की मांग कर रहे हैं। भाजपा उनकी मांग न मानने पर अड़ी हुई है। योगी सरकार में प्रशासनिक फेरबदल जारी है। शासन ने 3 जेल अधीक्षकों का तबादला कर दिया है। दूसरी तरफ डीजीपी मुख्यालय ने 2 मुख्य उपाधीक्षकों का तबादला सूची जारी किया है। प्रदेश की सरकार इस वक्त कानून व्यवस्था पर अधिक जोर बनाए हुए है। साइबर छात्रों को बैंक के क्रेडिट कार्ड धारकों का डेटा मुहैया कराने वाली महिला समेत 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। महिला पर 25,000 का इनाम घोषित था। एसटीएफ नोएडा यूनिट और खैरागढ़ पुलिस महिला की तलाश में थी।
इस गैंग से जुड़े कुछ और लोगों के नाम सामने आए हैं, उनकी तलाश की जा रही है। जांच में पता चला था कि दिल्ली का गैंग फर्जी ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी की साइट बनाकर लोगों से ठगी कर रहा है। सातिर विभिन्न बैंकों के क्रेडिट कार्ड धारकों का डेटा चोरी कर लेते थे। क्रेडिट कार्ड घर पहुंचने वाले दिन ही ग्राहकों को कॉल करके ओटीपी समेत अन्य जानकारी ले लेते थे। इसके बाद फर्जी शॉपिंग साइट पर उनके क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग कर लेते और साइट की मदद से खातों में रुपए ट्रांसफर कर लेते थे। प्रदेश में थानों की व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए शासन से पुलिस कमांडरों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। इसको लेकर बाराबंकी एसपी यमुना प्रसाद ने जिले के दरियाबाद थाने का निरीक्षण किया, जहां लापरवाही मिलने पर थाने में तैनात 5 सिपाहियों को 10 चक्कर लगाने की सजा सुनाई गई।